जहां के समस्त अधिकारीगण, जहां के समस्त अध्यापकगण, अध्यापिकाएं सुचरित्र होंगे, सुशिक्षित होंगे, वहां के बच्चे की नींव कैसी बनेगी हम कल्पना कर सकते हैं। वहां के बच्चे कैसे संस्कारवान होंगे हम कल्पना कर सकते हैं। कुछ अभिभावक मेरे पास आकर पूछे हैं, महाराज आप यहां कौन सी भाषा बच्चों को सिखलाएंगे? मैंने कहा जो भाषा गुरु वशिष्ठ जी ने राम को सिखलाया, जिस भाषा को सीख करके राम दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वह भाषा इस विद्यालय में सिखलाई जाएगी। जिस भाषा को सांदीपनी मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को सिखलाई है, जिस भाषा को सीखकर एक सामान्य गोपाल के घर में जन्म लेकर श्री कृष्ण भगवान बन गए, वह भाषा इस विद्यालय में बच्चों को सिखलाई जाएगी। जिस भाषा को सीखकर स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो शहर में जाकर भारत के सिर को ऊंचा किया था, समग्र विश्व के सामने भारत के गौरव को बढ़ाया था, वह भाषा यहां सिखलाई जाएगी। लोग यही समझते हैं कि हमारे बच्चे खूब धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोले, यही सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि होगी। हमारे बच्चे धारा प्रवाह संस्कृत में बोले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे बच्चे धारा प्रवाह कन्नड़ में बोले, मलयालम में बोले, पंजाबी बोले, बंगाली बोले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ये भाषा बोलना यह बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। भाषा के अंदर जो भाव छिपा हुआ है, उद्देश्य छिपा हुआ है, वह उद्देश्य हमारे जीवन में आत्मसात हो जाए, यह सीखने की आवश्यकता है। बहुत धर्म प्रेमी से लोग पूछते हैं आप कहां जा रहे हैं? कहते हैं हरिद्वार से व्यासानंद जी महाराज आए हुए हैं प्रवचन सुनाने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं। मैं कहता हूं प्रवचन सुनने के लिए नहीं है, प्रवचन सीखने के लिए है। आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, अब यदि आप लोगों से कोई पूछे कहां जा रहे हो, तो प्रवचन सीखने के लिए जा रहा हूं। प्रायः लोग कहते हैं प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। तो सुनते सुनते तो युग बीत गए। 30 साल पहले भी मैं पंजाब में आया हुआ था।
30 साल पहले जिसको मैंने प्रवचन सुनाया वे भी इस पंडाल में हैं। सुनते सुनते तो जीवन के किनारे पर लोग पहुंच गए, लेकिन सुख के किनारे पर, आनंद के किनारे पर, शांति के किनारे पर अब तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सत्संग सुनने के लिए सारी दुनिया जा रही है। अब आप लोगों को सत्संग बहुत थोड़ा सुनना है। सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या, करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या। अब आप लोगों को सत्संग सीखना है। बहुत सुन लिया आप लोगों ने, और आचार विचार व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं, वही घोड़ा वही मैदान है। जितना झूठ पहले बोलते थे उतना ही झूठ सत्संग सुनने के बाद भी बोल रहे हैं। जितनी चोरी सत्संग सुनने से पहले करते थे उतनी ही चोरी सत्संग सुनने के बाद भी कर रहे हैं। देश की चोरी कर रहे हैं, समाज की चोरी कर रहे हैं, समय की चोरी कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जितने नशाओं का सेवन सत्संग सुनने से पहले कर रहे थे उतने ही अब भी कर रहे हैं। जितनी हिंसा सत्संग सुनने से पहले उतनी हिंसा सत्संग सुनने के बाद। जैसी मलिन दृष्टि दूसरे की मां बहनों के प्रति पहले थी, सुनने के बाद भी उतनी ही। जितने छल कपट प्रपंच सत्संग सुनने से पहले, कहीं लगता है कुछ बढ़ ही न गया हो, सुनने के बाद भी वही हालत है। जैसा आचार विचार व्यवहार सत्संग सुनने से पहले, वैसा ही आचार विचार व्यवहार सत्संग सुनने के बाद भी। कब तक इस तरह से गाड़ी चलती रहेगी? अब आप लोगों को सत्संग सीखना है। संत तुलसीदास जी महाराज से एक भक्त ने कहा, नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी काहि वियोग ते ना लागा हरि रंग। हम नित्य नियम से साधु का संग करते हैं, साधु के वचनों को सुनते हैं, साधु के पास जाकर बैठते उठते हैं, फिर भी हमारे ऊपर साधु की सच्चरित्रता का रंग क्यों नहीं लगता है? साधु के सद्ज्ञान का असर क्यों नहीं होता है? साधु के आदर्शमय जीवन का हमारे ऊपर असर क्यों नहीं होता है? क्या साधु में कमी आ गई? साधु के सद्ज्ञान में कमी आ गई? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, नहीं, संत में कभी कमी नहीं आती। तीनों काल में संत का ज्ञान सदैव एक समान रहता है। सारे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाएंगे, लेकिन संत के दिल में कभी भी उथल पुथल नहीं मच सकती। संत का अंतःकरण प्रशांत महासागर के समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आया है समाज में, विशुद्ध संत में। शास्त्र ने जितने लक्षणों के परिलक्षित होने पर
किसी को संत कहा है, उन संत में कोई परिवर्तन नहीं आया। हम नामधारी संत की बात नहीं करते हैं, हम कर्मधारी को संत कहते हैं, चरित्रवान पुरुष को हम संत कहते हैं, आदर्शमय जीवन जीने वाले को संत कहते हैं, शास्त्रानुकूल कर्तव्य कर्म करने वाले को संत कहते हैं, जिनके दर्शन से मन में शांति आ जाए, जिनके पास बैठने से मन में शांति आ जाए, जिनके पवित्र वचन को सुनने से दिल में संतोष उत्पन्न हो जाए, वैराग्य उद्दीप्त होने लग जाए, उनको संत कहते हैं। सच्चे संत को कुछ सुनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके पास बैठने से ही शास्त्रानुकूल समस्त आध्यात्मिक उपलब्धियां धीरे धीरे प्राप्त होने लग जाती है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, संत में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन हमारे जीवन में आ गया है, हमारे स्वभाव में आ गया है। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। बढ़िया से सुन लीजिए आप लोग, टीवी पर देखने वाले भी बढ़िया से सुन लीजिए। मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग। तुलसी याहि वियोग ते ना लागा हरि रंग। जिसके ऊपर रंग चढ़ेगा वह तो संत के पास है ही नहीं। संत के पास शरीर है, मन नहीं है। मन जब रंगेगा तब विचारों में परिवर्तन आएगा। संत के वचनों में जब मन लगता है, संत में जब मन लगता है, तब मन में परिवर्तन आता है।